हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं ऐसा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं यहाँ पे करंट अफेयर फिलहाल डेली लाता था, लेकिन डेली इस समय नहीं ला रहा हूँ। यहाँ पे वीकली करंट अफेयर मैं ला रहा हूँ आपको। मैं हफ्ते में या तो हाफ वीकली या फिर वीकली करंट अफेयर आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। तो ये वीकली करंट अफेयर है और यहाँ पे आपको 18 सितंबर से लेकर 24 सितंबर के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर है उसको मैं यहाँ पे मैप के साथ ऑनलाइनर वन लाइनर पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो देर नहीं करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए आपको मैं रिवीजन करा देता हूँ एक हफ्ते का जो भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे प्रश्न था। तो हर साल विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? आपको ज़्यादा समय नहीं जाएगा, थोड़ा धैर्य बना के बैठे रहिए। 15 मिनट में पूरा, 15 से 20 मिनट में पूरा मैं कवर कर दूंगा। हर साल विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है ये आपको बताना है। तो 16 सितंबर को हर साल विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। और आपको पता है कि भारत ने श्रीलंका को हरा के इस बार एशिया कप का फाइनल जीत लिया है, तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। हाल ही में भारत किस देश के साथ सबसे बड़ा निर्यात भागीदार बन गया, निर्यात एक्सपोर्टर बन गया है? तो इसका सही जवाब है भारत और बांग्लादेश। भारत बांग्लादेश को सबसे ज़्यादा निर्यात करता है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे आप। और यहाँ पे है बांग्लादेश की लोकेशन, और ये पूरा एशिया की लोकेशन, और ये अपना सुंदर भारत। और बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना जी। अभी हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा निपाह वायरस के बढ़ते मामलों को देखकर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया? तो इसका सही जवाब है केरल राज्य सरकार में ऐसा किया गया है। ठीक है, और निपाह वायरस के बारे में अगर आपसे पूछे तो ये है एक जूनोटिक डिजीज है, यानी कि ये क्या होता है, जानवरों से इंसानों में फैलता है। जूनोटिक डिजीज जो होता है वो जानवरों से इंसानों में फैलता है। तो निपाह वायरस के बारे में इतना आपको पता होना चाहिए। और यह केरल की लोकेशन जिसकी राजधानी है तिरुवनंतपुरम। आगे चलिए, तो अभी हाल ही में एरिका रॉबिन किस देश की पहली मिस यूनिवर्स बनी है? तो ऐसा पहली बार हो रहा है, तो इसको आप याद रखेंगे। तो ये पाकिस्तान की बात की जा रही है। एरिका रॉबिन पहली मिस यूनिवर्स बनी है पाकिस्तान की, और ये अपना सुंदर भारत, और यहाँ पे दिखेगा आपको पाकिस्तान। ओके, आगे चलें। तो अभी हाल ही में किस देश ने रूस के वैगनार ग्रुप को आधिकारिक तौर पर आतंकवादी समूह घोषित कर दिया? वैगनार ग्रुप चर्चा में था, इस आपको मैं बता दूं कि जो रसिया के प्रेसिडेंट हैं जिनका नाम है व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने अपने यहाँ एक निजी आर्मी बना रखी थी कि वो अटैक करेंगे। जैसे फिल्मों में आप देखते हैं ना, निजी आर्मी लोग बना के रखते हैं, मतलब एक फुल प्रूफ मिशन करने के लिए या फिर कहीं भी अटैक कराने के लिए, अपनी सुरक्षा कराने के लिए। तो वही है वैगनार ग्रुप, जो रसिया का एक निजी आर्मी था। ठीक है, रसिया की एक निजी आर्मी थी और उसने रसिया के खिलाफ ही क्या की, बगावत कर दिया। तो इसको ब्रिटेन ने क्या किया है, आधिकारिक तौर पे क्या किया, आतंकवादी समूह घोषित कर दिया है। ठीक है, तो ये है रसिया की लोकेशन और इसकी राजधानी है मॉस्को। आगे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य के गवर्नर मंगू भाई पटेल को ब्रिटेन में अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो ये मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं जिनका नाम है मंगू भाई पटेल, और ये है मध्य प्रदेश की यहाँ पे लोकेशन जिसकी राजधानी है भोपाल। आगे चले। अभी हाल ही में दिल्ली में भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर के बाद एक और कन्वेंशन सेंटर की किस नाम से बना है? तो ये आपको बताना है। तो इसका नाम है यशोभूमि। एक तो अभी भारत मंडपम करके कन्वेंशन सेंटर बना था दिल्ली में, अब एक और बनने जा रहा है जिसका नाम है यशोभूमि, और जब बन जाएगा तो इसकी तस्वीर कुछ ऐसे ही होगी। ठीक है, कन्वेंशन सेंटर मतलब ये होता है बहुत ही बड़ा हॉल या लॉबी वहाँ पे अवेलेबल कराई जाती है। वहाँ पे सब कुछ सुविधाएं होती हैं, वहाँ पे बड़े बड़े मीटिंग वहाँ पे हो सकती है, बड़े बड़े इवेंट वहाँ पे ऑर्गेनाइज करा सकते हैं। ऐसा होता है कन्वेंशन सेंटर। ठीक है, तो आगे चलिए। तो अभी हाल ही में चर्चा में रहा रायगढ़ साल किस राज्य से संबंधित है? तो रायगढ़ साल अभी हाल ही में उड़ीसा से संबंधित है और यहाँ पे इसको जीआई टैग दिया गया है। अभी हाल ही में किसे डब्ल्यू का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो ये वुमेन क्लोथिंग से संबंधित है। ओके, वुमेन क्लोथिंग से संबंधित है। एक मिनट रुक जाइए। हाँ, महिलाओं का जो परिधान होता है, पारंपरिक जो परिधान होता है उसको ये बनाता है डब्ल्यू। तो इसका ब्रांड एम्बेसडर अभी हाल ही में बनाया गया है अनुष्का शर्मा को। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो आगे चलें। एशिया का नोबेल कहे जाने वाला रैमन मैग्सेसे अवार्ड को किस भारतीय को सम्मानित किया गया? इस बार किस भारतीय को सम्मान दिया गया है? तो इसका सही जवाब है रवि कन्नन। ठीक है, रवि कन्नन को ये अवार्ड इस बार दिया गया है। आगे चलिए। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर दीजिए। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, जिसे हम कहते हैं रूसा, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रायोजित एक योजना है। सही है। इस योजना का प्रथम चरण 2013 में लॉन्च किया गया था और दूसरा चरण 2018 में लॉन्च किया गया था। तो ये दोनों कथन यहाँ पे सही है। और ये चर्चा में इसलिए था कि रूसा यानी कि राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा जो अभियान है उसका नया नाम था प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान। ठीक है, प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान। हाल ही में किसका निधन हुआ जिन्होंने मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करने और स्वच्छता को प्रोत्साहित करने के कार्य के प्रति उनके अथक समर्पण ने अनगिनत लोगों के जीवन का उत्थान किया? ऐसे व्यक्ति का निधन हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति को याद करना बहुत ही जरूरी है जिनका नाम है बिंदेश्वर पाठक। और हाल ही में देखेंगे तो बालकृष्ण दोषी का भी निधन हो गया। उनको प्रीतिगर
आर्किटेक्चर प्राइज 2018 दिया गया था और पद्म भूषण 2022 से सम्मानित किया गया था। सतीश कौशिक जो कसम उड़ान छल्ले की इनका डायलॉग है, फेमस डायलॉग है, ये एक एक्टर थे और इनका भी हाल ही में निधन हो गया। और तो नीलमणि फुकन जी का भी निधन हो गया, जिनको 56 नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, इनका भी निधन हो गया। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अभी हाल ही में कुई भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए किस राज्य सरकार ने प्रस्ताव पारित किया? तो कुई भाषा आपको पता है होना चाहिए कि ये ओडिशा से संबंधित है और इसे 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए राज्य सरकार ने एक प्रस्ताव पारित कर दिया था, ओडिशा राज्य सरकार ने। तो स्किल इंडिया परियोजना ने सफलतापूर्वक विलुप्त हो रही नमदा कला को पुनर्जीवित किया है। इस कला का संबंध किस राज्य से, ये आपको बताना है। तो नमदा कला का संबंध आपको देखने को मिलेगा जम्मू कश्मीर राज्य से। ठीक है, आगे चलिए। अभी हाल ही में किस देश की सरकार ने बीबीसी यानी कि ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के पत्रकारों पर प्रतिबंध लगा दिया था? तो इसका सही जवाब है सीरिया की सरकार ने ऐसा किया था। ठीक है, आगे चलें। तो अभी हाल ही में किस देश की सरकार से आधिकारिक रूप से भारतीय रुपए में व्यापार करने पर सहमति बनी है? तो इसका सही जवाब है यूएई। ठीक है, यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात। आगे चलिए। अभी हाल ही में नाटो शिखर सम्मेलन 2023 विनियस में संपन्न हुआ। विनियस किस देश की राजधानी है? तो इसका सही जवाब है विनियस लिथुआनिया की राजधानी है और वहाँ पे नाटो शिखर सम्मेलन 2023 का वहाँ पे आयोजन किया गया है। ठीक है, आगे चलें। आगे चलने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं यहाँ पे अब हाफ वीकली या फिर वीकली करंट अफेयर यहाँ पे आपको प्रोवाइड करता रहूँगा और मैं यहाँ पे ज्योग्राफी का सीरीज भी चला रहा हूँ जिसमें मैं क्वेश्चन आंसर बताता हूँ, तो उसको भी आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट में। अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तर प्रदेश के किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम की नींव रखी गई है? तो इसका सही जवाब उत्तर प्रदेश के वाराणसी में भी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम की नींव रखी गई है और ये पूर्वांचल का पहला स्टेडियम होगा। पूर्वांचल उत्तर प्रदेश का पहला स्टेडियम होगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। इससे पहले उत्तर प्रदेश में कानपुर में ग्रीन पार्क करके एक स्टेडियम है, उसके बाद लखनऊ में एक कान्हा स्टेडियम है जो उत्तर प्रदेश में स्थित है इंटरनेशनल लेवल का, और एक ये बन जाएगा तो ये वाराणसी में भी एक इंटरनेशनल लेवल का यहाँ पे स्टेडियम देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे ये उत्तर प्रदेश की लोकेशन जिसकी राजधानी है लखनऊ। और उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में फार्मास्यूटिकल उद्योग नीति 2023 भी जारी की थी और उत्तर प्रदेश सरकार ने नंद बाबा दुग्ध मिशन लॉन्च किया था अभी जल्दी में, और उत्तर प्रदेश में डिजिटल कुंभ संग्रहालय का भी निर्माण किया जा रहा है। और उत्तर प्रदेश की निवासी जो गीतिका श्रीवास्तव हैं उनको पाकिस्तान में अभी हाल ही में इंडियन एम्बेसडर के तौर पर नियुक्त किया गया है। आगे चलें। तो इंटरनेशनल लॉयर्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन यानी कि ये अधिवक्ताओं का जो है यहाँ पे मीटिंग होने वाली है और भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में होगी? तो ये आपको बताना है। इसका सही जवाब है नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में इंटरनेशनल लॉयर्स कॉन्फ्रेंस यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल का अधिवक्ता हैं उनकी यहाँ पे मीटिंग की जाएगी नई दिल्ली में। ठीक है, तो नई दिल्ली की लोकेशन देख लीजिए, तो यहाँ पे है नई दिल्ली जिसकी बाउंड्री हरियाणा और उत्तर प्रदेश से लगती है। ठीक है, आगे चलें। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है? यानी कि संकेत में जब कोई बात करता है, यानी कि जो ज़्यादातर जो बहरे लोग होते हैं, बहरे मतलब जो कम सुनाई देता है जिनको, या फिर वो सुन नहीं पाते हैं, उनसे हम संकेत के तौर पे बात करते हैं, या फिर आप दूर खड़े हैं तो आप सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया गया अभी हाल ही में? तो 23 सितंबर को मनाया गया इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ और यहाँ पे दिवस का नाम दे रखा हूँ जो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। मैं अगर बताऊँ तो 1 सितंबर से लेकर 7 सितंबर तक नेशनल न्यूट्रिशन वीक मनाया गया था, यानी कि राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया गया था। उसके बाद 2 सितंबर को वर्ल्ड कोकोनट डे मनाया गया था और 5 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी मनाया गया था। 5 सितंबर को ही टीचर्स डे भी मनाया जाता है भारत में, और 8 सितंबर को इंटरनेशनल लिटरेसी डे मनाया जाता है, और 8 सितंबर को ही फिजिकल थेरेपी दिवस भी मनाया जाता है। तो इस तरह के तमाम यहाँ पे दिवस दिए जा चुके हैं, दे रखा हूँ मैं, आप यहाँ पे इसको चेक कर सकते हैं। और आज है 24 सितंबर, तो 24 सितंबर को विश्व गेंडा दिवस मनाया जाता है, इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आगे चले। तो भारतीय नौसेना के स्वदेश निर्मित युद्धपोत INS सह्याद्री ने पहली बार इंडोनेशिया और किस देश के साथ अपनी पहली त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास की शुरुआत की है? तो ये पहली त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास है, तो इसको याद रखेंगे। इसमें इंडिया शामिल है, ठीक है, और साथ ही साथ इंडोनेशिया शामिल है, और इसमें तीसरा देश है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। तो इनकी लोकेशन यहाँ पे देख लीजिए, ये अपना सुंदर भारत है, और ये इंडियन ओशन, इधर है प्रशांत महासागर, और ये है चाइना सी, और यहाँ पे दिखेगा आपको इंडोनेशिया। ठीक है, और ये इंडिया, इंडोनेशिया और ये ऑस्ट्रेलिया, ये तीनों मिलके यहाँ पे त्रिपक्षीय एक्सरसाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो इस बात को यहाँ पे ध्यान रखेंगे। आगे चलिए। तो कुछ और एक्सरसाइज है, जैसे इंडिया और फ्रांस के बीच होता है शक्ति एक्सरसाइज, नेवी के बीच होता है। देखिए,
इंडिया और फ्रांस के बीच में अगर आर्मी के बीच बात करें तो इनका होता है शक्ति अभ्यास, और नेवी की बीच बात करें तो वरुण अभ्यास होता है, एयरफोर्स के बीच बात करें तो गरुड़ अभ्यास होता है भारत और फ्रांस के बीच। और इंडिया और इंडोनेशिया की बात करें, जो आर्मी इनके दो आर्मी के बीच में जब अभ्यास होता है तो सैन्य अभ्यास होता है तो उसे गरुड़ शक्ति कहते हैं। और सॉरी एक मिनट, हाँ, गरुड़ शक्ति कहते हैं। और इधर देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया नेवी और भारत की नेवी के बीच में जो अभ्यास होता है उसे हम ऑसिनडेक्स कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से तमाम यहाँ पे अभ्यास होते हैं, मैं यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा था। चलिए आगे चलते हैं। भारत का पहला लाइट हाउस फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो भारत का पहला लाइट हाउस फेस्टिवल गोवा में आयोजित किया जा रहा है। गोवा की राजधानी है पणजी, और गोवा में पहला भारत का लाइट हाउस फेस्टिवल आयोजित किया जा रहा है। पहले उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया गया? उत्तर प्रदेश में पहला अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी लग रही है, और इसका उद्घाटन अभी हाल ही में ग्रेटर नोएडा में किया गया है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। भारत और किस देश की नौसेनाओं ने दक्षिण चीन सागर के दक्षिणी हिस्सों में सप्ताह भर चलने वाली सिम्बैक्स नामक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास शुरू किया है? तो भारत और किस देश की सेना ने सिम्बैक्स नामक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास शुरू किया? तो इसका सही जवाब है इंडिया और सिंगापुर। ठीक है, सिम्बैक्स का फुल फॉर्म होता है सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज, जिसे हम कहते हैं सिम्बैक्स। और ये दक्षिण चीन सागर में हो रहा है। तो अपना सुंदर भारत है, और यहाँ पे आपको सिंगापुर देखने को मिलेगा। मलेशिया के ये पॉइंट पे ना यहाँ पे सिंगापुर देखने को मिलता है, और यहाँ पे ये है दक्षिण चीन सागर, यहाँ पे ये एक्सरसाइज आयोजित की जा रही है। अभी हाल ही में भारत के किस सांस्कृतिक विरासत को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? तो इसका सही जवाब है शांति निकेतन को। शांति निकेतन को संवत्सरी क्षमा और एकता की शक्ति को रेखांकित करता है। ये त्यौहार किस धर्म से संबंधित है? तो संवत्सरी अगर पूछे ये त्यौहार किस धर्म से संबंधित है, तो ये जैन धर्म से संबंधित है संवत्सरी त्यौहार। होयसल के पवित्र मंदिर समूह को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया, और यह किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है कर्नाटक। कर्नाटक में होयसल देखने को आपको मिल जाएगा। अभी हाल ही में ऑपरेशन सजग का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो ऑपरेशन सजग का आयोजन यहाँ पे थल सेना द्वारा किया गया था। ऑपरेशन सजग का आयोजन। ठीक है, आगे चलिए। वो एक मिनट रुक जाइए, सॉरी यहाँ पे मैं माफ़ी मांगूँ आपसे। यहाँ पे ये थल सेना नहीं होगा, ये भारतीय तटरक्षक इसका सही जवाब होगा। ऑपरेशन सजग का आयोजन अभी हाल ही में भारतीय तटरक्षक यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड द्वारा यहाँ पे किया गया था। ठीक है। वर्ल्ड बम्बू डे यानी कि विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 18 सितंबर को हर साल विश्व बांस दिवस मनाया जाता है। हाल ही में किसने कॉन्टैक्टलेस वियरेबल रिंग लॉन्च की है? तो इसका सही जवाब है एनपीसीआई। एनपीसीआई ने अभी हाल ही में कॉन्टैक्टलेस यानी कि आप बिना छुए ही आप क्या कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। तो ये बिना छुए, जैसे मतलब एक रिंग रहेगी आपकी उंगली में, ठीक है, आपकी उंगली में एक रिंग रहेगी जिसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। आपको किसी चीज़ को छूने की आवश्यकता नहीं होगी। तो एनपीसीआई ने ऐसा किया है। किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने चाय फैक्ट्री के कचरे को फार्मा उत्पाद में बदल दिया है? तो ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ गुवाहाटी यानी कि असम की बात की जा रही है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ओके, आगे चलिए। स्पेनिश लीग जो स्पेनिश लीग है जिसे हम ला लीगा कहते हैं, किस राज्य में फुटबॉल अकादमी स्थापित करेगा? तो इसका सही जवाब पश्चिम बंगाल में स्पेनिश लीग ला लीगा फुटबॉल अकादमी स्थापित करने वाला है। ठीक है, आगे चलिए। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई गिफ्ट डीड योजना किससे संबंधित है? तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई गिफ्ट डीड योजना संपत्ति संबंधित पारिवारिक विवादों को कम करने हेतु इसका उद्देश्य है। ठीक है, तो इसलिए इस योजना को लॉन्च किया गया है, गिफ्ट डीड योजना। आगे चलिए। तो अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने सार्वजनिक परिवहन योजना लैक्मी की शुरुआत की है? तो इसका सही जवाब है ओडिशा सरकार ने ऐसा किया है। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के वरिष्ठ राजनयिक को निष्कासित कर दिया है? तो इसका सही जवाब है कनाडा। इसका सही जवाब है कनाडा, और ये मैप में आपको देखने को मिल जाएगा कनाडा। ठीक है, और जिसकी राजधानी है ओटावा। कनाडा की राजधानी ओटावा है। आगे चलिए। कनाडा की डेनियल मैकगाहे, एक और यहाँ पे देख लीजिए, कनाडा की जो डेनियल मैकगाहे हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर बनी है। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। कनाडा ने वैश्विक पर्यावरण सुविधा की 7वीं जो असेंबली है उसकी मेजबानी इस बार कर रहा है। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने एडॉप्ट ए स्कूल योजना के कार्यान्वयन का आदेश जारी किया है? तो इसका सही जो है महाराष्ट्र सरकार ने एडॉप्ट ए स्कूल योजना के कार्यान्वयन का आदेश जारी किया है। महाराष्ट्र संबंधित कुछ और न्यूज देख लेते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने जर्मनी के
पेशेवर संघ फुटबॉल लीग के साथ समझौता किया है और महाराष्ट्र सरकार जन्माष्टमी पर प्रो गोविंदा प्रतियोगिता का आयोजन किया था। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने रतन टाटा जी को सरकार का पहला मतलब महाराष्ट्र सरकार का पहला उद्योग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया था। और यह है महाराष्ट्र की लोकेशन जिसकी राजधानी है मुंबई। आगे चलिए, हाल ही में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहाँ उड़ान भवन का उद्घाटन किया? तो इसका सही जवाब है दिल्ली में इन्होंने उड़ान भवन का उद्घाटन किया है। हाल ही में कहाँ स्थित होयसल मंदिरों को, ये तो मैं आपको अभी बता चुका हूँ, ये कर्नाटक के बेल्लूर में ऐसा हुआ है। अभी मैं वहाँ कर्नाटक बताया था, तो इसका जो शहर है वो बेल्लूर इससे संबंधित है, होयसल मंदिरों से संबंधित है। ठीक है, तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे यूनेस्को की अगर बात करें तो यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, और इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। और ये यूएन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है और जिसका हेडक्वार्टर आपको पेरिस फ्रांस में देखने को मिल जाएगा। हाल ही में ट्रांसजेंडर के लिए समर्पित भारत की पहली ओपीडी जिसे हम आउट पेशेंट डिपार्टमेंट कहते हैं, कहाँ खोला गया? तो इसका सही जवाब है दिल्ली में ये ओपीडी सेवा शुरू की गई है। ठीक है, तो हाल ही में अमेरिका और किस देश ने 5 कैदियों की अदला बदली की है? तो अमेरिका और ईरान ने अभी हाल ही में 5 कैदियों की यहाँ पे अदला बदली की है। और यहाँ पे ये कनाडा है, ये है अमेरिका की लोकेशन। और यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको ईरान की लोकेशन जिसकी बाउंड्री यहाँ पे फारस की खाड़ी और नॉर्थ में कैस्पियन सी से लगती हुई नजर आएगी आपको। अगर ईरान से संबंधित कुछ और यहाँ पे करंट अफेयर की बात करें तो ईरान ने मुहाजिर 10 ड्रोन का उद्घाटन किया है और ईरान एससीओ का नया अस्थायी सदस्य बन गया, यानी कि अब एससीओ में 9 सदस्य हो गए हैं। ईरान ने दूसरे सैन्य उपग्रह नूर 2 का सफल परीक्षण कर लिया है और ईरान ने नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल खैबर का सफलतापूर्वक भी परीक्षण किया है। ठीक है, आगे चलें। तो किस देश के हांगझोउ में एक शानदार समारोह में 19वें एशियाई खेल 2023 की शुरुआत की गई है? तो इसका सही जवाब है चीन। चीन के हांगझोउ शहर में 19वें एशियाई खेल 2023 की क्या की गई है? शुरुआत की गई है और यह चाइना की लोकेशन और इसके हांगझोउ शहर में 19वां एशियाई गेम अब शुरू होने वाला है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना शुरू की है? तो इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश की सरकार ने मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना की शुरुआत की है। मध्य प्रदेश के रिलेटेड कुछ और करंट अफेयर देख लें तो ये है मध्य प्रदेश की लोकेशन जिसकी राजधानी भोपाल। मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने मॉब लिंचिंग पीड़ित मुआवजा योजना को मंजूरी दी है और देश की पहली सोलर सिटी का उद्घाटन सांची मध्य प्रदेश में किया गया है। ठीक है, हाल ही में जारी आईसीसी वनडे रैंकिंग में कौन शीर्ष गेंदबाज बना है? तो हाल ही में जारी आईसीसी वनडे रैंकिंग में मोहम्मद सिराज को शीर्ष गेंदबाज माना गया है। वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन का 14वां संस्करण कहाँ शुरू किया गया? तो वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन का 14वां संस्करण दिल्ली में यहाँ पे शुरू किया गया है। ठीक है, हाल ही में नुआखाई जुहार त्यौहार कहाँ मनाया गया है? तो नुआखाई जुहार त्यौहार अभी हाल ही में उड़ीसा में मनाया गया और ये है उड़ीसा की लोकेशन जिसकी राजधानी है भुवनेश्वर। ठीक है, उड़ीसा से संबंधित एक और करंट अफेयर देख लें तो सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए विश्व बैंक उड़ीसा को फंड देगा और उड़ीसा की रायगदा साल को अभी हाल ही में जीआई टैग से सम्मानित किया गया। अभी हाल ही में दक्षिण चीन सागर में किस देश ने आसियान संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है? तो आसियान संयुक्त सैन्य अभ्यास अभी हाल ही में चाइना सी में इंडोनेशिया ने शुरू किया है और यहाँ पे देखिए देखने को मिलेगा ये इंडोनेशिया की लोकेशन है, अपना सुंदर भारत है और यहाँ पे मिलेगा आपको साउथ चाइना सी देखने को। ठीक है, हाल ही में किस कंपनी ने आगामी आईसीसी विश्व कप 2023 के लिए टीम इंडिया की जर्सी लॉन्च की है? तो इसका सही जवाब है टीम इंडिया की जर्सी लॉन्च की है अभी हाल ही में एडिडास ने। और आपको पता है कि आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन भारत करने वाला है। हाल ही में कहाँ पे दुर्लभ धातु वैनेडियम की खोज की गई है? तो अभी हाल ही में रेयर जो मेटल वैनेडियम है उसको डिस्कवर किया गया है गुजरात में। ठीक है, गुजरात में, तो इसका सही जवाब है गुजरात में। और इसका ज़्यादातर यूज बैटरी बनाने में किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए गुजरात की लोकेशन है और जिसकी राजधानी है गांधीनगर। ओके, आगे चलिए। अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया गया? तो अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया गया है। अभी हाल ही में किस राज्य के किरीटेश्वर गांव को भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला है? तो पश्चिम बंगाल का किरीटेश्वर गांव है जिसे भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार दिया गया है और यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको पश्चिम बंगाल की लोकेशन जिसकी राजधानी है कोलकाता। ठीक है, तो आगे चलें। अगला प्रश्न है शांति। अभी देखिए पश्चिम बंगाल संबंधित शांति निकेतन को यूनेस्को ने अपने विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया है और पश्चिम बंगाल में 15 अप्रैल को अब हर साल पौला वैशाख मनाए जाने का निर्णय लिया गया है। आगे चलें। तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के तौर पर इनवाइट किया है? तो अभी गणतंत्र दिवस जो 26 जनवरी को 2024 में मनाया जाएगा उसके लिए मुख्य अतिथि के तौर पर अमेरिका के राष्ट्रपति को यहाँ पे इनवाइट किया गया है। अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका ने आधिकारिक तौर पर 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस मनाने की घोषणा की है और अमेरिका के जो शहर जॉर्जिया है
तो उसने अक्टूबर को हिंदू विरासत माह घोषित किया है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की लोकेशन और इसकी राजधानी है वाशिंगटन DC। आगे चलिए, अभी हाल ही में विश्व गैंडा दिवस कब मनाया गया? तो अभी हाल ही में विश्व गैंडा दिवस 22 सितंबर को मनाया गया है। ठीक है, हाल ही में कहाँ दुनिया का सबसे पुराना देवदार के पेड़ मिलने का दावा किया गया? तो अभी हाल ही में दुनिया का सबसे पुराना देवदार का पेड़ मिलने का दावा जम्मू कश्मीर में किया गया। जम्मू कश्मीर संबंधित कुछ और करंट देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर में अभी बंगस वैली फेस्टिवल का आयोजित किया गया था और जम्मू कश्मीर के भद्रवाह राजमा और रामबन सुलाई शहद को GI टैग दिया गया है। और मिस वर्ल्ड 2023 का आयोजन इस बार जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में किया जाएगा, जम्मू कश्मीर में किया जाएगा। और श्रीनगर का जो ट्यूलिप गार्डन है उसे वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। ठीक है, तो फिलहाल आज का करंट मतलब जो वीकली करंट अफेयर है उसमें आज इतना ही। ओके, मैं आपको जल्दी जल्दी एक हफ्ते का जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर वन लाइनर रिवीजन कराने की कोशिश किया हूँ, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे। तो चलते हैं, आज विदा लेते हैं। आज की क्लास में इतना ही, फिर मैं आपको हाफ वीकली करंट अफेयर या वीकली करंट अफेयर प्रोवाइड कराऊंगा और भूगोल की सीरीज जारी रहेगी। थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।